यस सर। हाँ, तो ये जो सॉफ्टवेयर जब बनाया गया था तो एडिटिंग के लिए ही फोटो एडिटिंग के लिए बनाया गया था, ठीक है। वैसे इसमें ना ये जो फोटोशॉप ओके। होता है ना वो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। अब रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर क्या, मैं आज क्या इंट्रोडक्शन है। बेस? रास्टर, RASTER, ओके। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके। इधर स्क्रीन पे देखना, ठीक है, ये रास्टर बेस्ड रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है। अब रास्टर क्या होता है, जैसे कि कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, जैसे कि पिक्सल का ग्रुप ऑफ पिक्सल्स, ठीक है, पिक्सल्स के जो ग्रुप्स होते हैं ना उसको बोलते हैं हम रास्टर इमेज। हाँ। ठीक है, अब ओके। जो इमेजेस होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं, जहाँ स्क्रीन में दिख रहा होगा। एक तो वेक्टर बेस इमेज होता है और एक हाँ। रास्टर बेस इमेज होता है। ठीक है, तो जो आपको हम्म। कोरल ड्रॉ ओके। जिसमें आप यूज़ करते हो वेक्टर बेस इमेज है, क्योंकि वो पिक्सलेट नहीं होता, वेक्टर का हाँ। पिक्सलेट नहीं होता, आपको पता ही होगा, है ना। इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ हम्म। जो वेक्टर बेस सॉफ्टवेयर होता है, और जो फोटोशॉप है वो रास्टर बेस सॉफ्टवेयर होता है। अब रास्टर क्या है, जैसे बताया मैं भी कि ग्रुप ऑफ पिक्सल्स, पिक्सल्स के ग्रुप को रास्टर बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो ओके। ये एक इमेज है, ठीक है, अब ये छोटे 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 पिक्सल्स दिख रहा है ना, हम्म। जैसे ये एक पिक्सल हो गया, ये दूसरा पिक्सल, ये हाँ। तीसरा पिक्सल, तो ये पिक्सल्स, ये पिक्सल्स के ग्रुप बन गया ना एक, तो ये रास्टर इमेज कहलाता है, ग्रुप ऑफ हाँ। पिक्सल एक रास्टर इमेज कहलाता है। ठीक है, अब पिक्सल्स क्या होता ओके। है, जैसे कि हम कुछ मेजरमेंट करते हैं ना, जैसे रोड का मेजरमेंट करते तो किलोमीटर मीटर ऐसा करते हैं ना, तो वैसे ही किसी इमेज का जो हाँ। मेजरमेंट करते हैं तो उसको पिक्सल से मेजरमेंट करते हैं, एक पिक्सल, दो पिक्सल, तीन पिक्सल, चार पिक्सल, वैसे कैमरे में देखोगे 42 मेगापिक्सल्स ऐसा होता है ना, तो ये पिक्सल्स की बात करते हैं, उसमें जो हाँ। एक दो तीन चार जो पिक्सल्स दिख रहा है ना वो ग्रुप ऑफ पिक्सल्स होता है। हम्म। ठीक है, उसको बोलते हैं रास्टर इमेज। ओके। ठीक है, अब बताया ना जैसे कि जो इलस्ट्रेटर और कोरल होता है वो वेक्टर बेस होता है, ऐसा नहीं कि इसमें वेक्टर वर्क नहीं करता, इसमें वेक्टर से वर्क कर सकते हैं, बट जो फोटोज़ के साथ हम लोग मैनिपुलेशन करते हैं वो बेसिकली रास्टर में ही होता है। ठीक है, जैसे हम लोग कोई फोटोज़ वगैरह जूम करते हैं तो देखना फट जाता है वो, पिक्सल 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 दिखना स्टार्ट हो जाता है। हाँ। हाँ, तो इसमें हम लोग पिक्सल आराम से काउंट कर सकते हैं अगर टाइम निकाल के बैठे तो, बट बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा पिक्सल होता है उसमें। ठीक है, तो ये होता है फोटोशॉप का वर्क। अब ऐसा नहीं इसमें सिर्फ फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, जब बना था उस टाइम पे सिर्फ फोटो एडिटिंग के लिए बना था। अभी इसमें इतने सारे वर्क, मतलब इसमें ओके। लगभग ग्राफिक के सारे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अभी ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए सबसे पहला सॉफ्टवेयर आता है फोटोशॉप का, क्योंकि जब कोई भी डिज़ाइनर अपनी, ओके। जैसे वेब डिज़ाइनर ले लो या UX UI डिज़ाइनर ले लो या फिर कोई भी डिज़ाइनर ले लो, जो अपना सबसे पहला आउटलेट रेडी करता है, सबसे पहला रॉ आउटलेट वो फोटोशॉप से ही रेडी करता है। ठीक है, तो जैसे हम फोटोशॉप स्टार्ट करते हैं तो ये ओके। वेलकम स्क्रीन होता है, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू का हम्म। ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे ओपन का स्क्रीन ऑप्शन दिख रहा होगा, जी। यहाँ पे होम है, LR है। अब होम में क्लिक करते तो होम में नॉर्मली ये जो दिख रहा है स्क्रीन पे वो शो होता है। अब ये स्क्रीन पे दिख रहा हो क्या, जो प्रीवियस हम लोग वर्क किए हैं, रिसेंट वर्क किए हैं वो सारे हैं। ठीक है, अब न्यू इंस्टॉल करोगे ना ब्लैंक रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि आप प्रीवियस कोई वर्क किए ही नहीं, अभी इंस्टॉल किया इसलिए। ओके। जैसे जैसे वर्क करते जाओगे तो प्रीवियस वर्क यहाँ पे शो होने चालू हो जाएंगे। ठीक है, अब LR क्या होता है, लाइट रूम फोटोज़ है। अब ये तो क्रैक वर्जन है ना, अगर हम परचेज करते हैं तो क्लाउड में हमारा एक हम्म। अकाउंट बनता है फोटोशॉप का। ठीक है, तो हम लोग ऑनलाइन यहाँ ओके। से कुछ हम जो पुराना या वर्क वगैरह रहता तो वो क्लाउड में सेव हो जाता, तो उसको यहाँ से एक्सेस कर सकते थे। ठीक, अब यहाँ से रिसेंट फाइल हम लोग को सर्च करना है, अगर बहुत सारी फाइल्स ओपन हो गई तो यहाँ पे रिसेंट फाइल सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पे ग्रिड और लिस्ट का ऑप्शन है, आपको जैसा रखना है रख सकते हैं। ठीक, हाँ ऐड हुई ना ऋषिका, हाँ एक सेकेंड ना ऋषिका। या।
बैठ जाओ, उसमें बैठ जाओ कहीं भी। ओके, तो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, ठीक है। आपका कोर्स क्या है योगेश? एडवांस ग्राफिक। ओके, और आपका प्रिशिका? ये ऑनलाइन है। हेलो। हेलो। हाँ, मैं हाँ। ये पूछ रहा था आपका कोर्स कौन सा है, हेलो। एडवांस? हेलो। DFM। ओके, डीएफएम। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, एक्चुअली एक स्टूडेंट आए हैं लेट से थोड़ा भी, ठीक है। तो ओके। मैं ये बता रहा था कि जो फोटोशॉप अब एकदम न्यू हो ना, फ्रेश हो ना, अभी फोटोशॉप वगैरह में बारे में कुछ आइडिया आपको? ओके, तो मैं ये बता रहा था कि जो फोटोशॉप 1987 पे बना था, ठीक है, डेवलप हुआ था। तो जब ये फोटोशॉप डेवलप हुआ था, तो ये सिर्फ एक फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर था, ठीक है। और अभी ये मतलब फ़ोटो एडिटिंग तो होता ही है इसमें। अब फ़ोटो एडिटिंग क्या होता है, जैसे कि कुछ ब्लेमिश वगैरह फेस पे है, या कुछ बैकग्राउंड रिमूव करना है, या फोटो के साथ जैसे थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना है, वो फ़ोटो एडिटिंग में आ जाता था, ठीक है। अब इसमें फ़ोटोशॉप के साथ साथ डिजिटल पेंटिंग, वेक्टर आर्ट, बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। लगभग ग्राफिक्स के जितने वर्क हैं सारे हम लोग फोटोशॉप पे कर सकते हैं, ठीक है। तो फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। रास्टर बेस्ड इन द सेंस क्या होता है? रास्टर का मतलब होता है पिक्सल्स, ग्रुप ऑफ पिक्सल्स। जो पिक्सल्स होते हैं ना, एक पिक्सल, दो पिक्सल, तीन पिक्सल, जैसे यहाँ पे देखो पिक्सल्स दिख रहे होंगे आपको, एक दो तीन चार। तो ये ग्रुप बन गया, पिक्सल्स के ग्रुप बन गए, ठीक है। इस पिक्सल्स के ग्रुप को बोलते हैं रास्टर, ठीक है। अब पिक्सल्स क्या होता है, जैसे कि आ, हम लोग मेजरमेंट करते हैं, कपड़े का मेजरमेंट करते हैं सेंटीमीटर से, है ना। तो जो इमेजेस रहते हैं उसका मेजरमेंट करते हैं हम लोग पिक्सल से, ठीक है। अब जो भी इमेजेस रहेगा उसको पिक्सल से काउंट करेंगे। जैसे कि ये इमेज हो गया, एक छोटा सा पार्ट लिया, देखो इतना बड़ा सा पार्ट, उसमें इतने सारे पिक्सल्स हैं। अगर पूरा इमेज लेते हैं तो फिर बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं। तो उसका काउंट कैसे करते हैं? पिक्सल्स के थ्रू काउंट करते हैं, ठीक है। वैसे ही जो इमेज होता है वो दो टाइप के इमेज होते हैं डिजिटल फॉर्म में। एक वेक्टर बेस होता है और एक रास्टर बेस होता है, ठीक है। तो जो फोटोशॉप है ना, वो रास्टर इमेज पे ही वर्क करता है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक्चुअली होता है कि अ, इसको कैसे एक्सप्लेन, वेक्टर को जितना भी जूम कर लो वो कभी पिक्सलेट नहीं होता। ये नहीं नहीं, कभी नहीं। फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन, ठीक है। वेक्टर को कितना भी जूम कर लो कभी पिक्सलेट नहीं होता, एक पाथ पे वर्क करता है वो। खैर वो आगे बताऊंगा मैं। और फोटोशॉप जो वेक्टर होता है मोस्टली इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ, सुने होगा नाम सॉफ्टवेयर के, कोरल ड्रॉ। हाँ, तो ये वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं वो। उसमें रास्टर इमेज मतलब वर्क नहीं करता उतने अच्छे से। और इसमें वेक्टर, फोटोशॉप में वेक्टर इमेज अच्छे से वर्क नहीं करता, ठीक है। तो ये रास्टर बेस्ड है। तो जैसे कि हम फोटोशॉप ओपन करते हैं तो ये वेलकम स्क्रीन और आता है। हाँ हाँ। हेलो। तो मतलब फोटोशॉप में अपनी रास्टर रास्टर। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए ना। पता नहीं। सर, फोटोशॉप में रास्टर इमेज वर्क करती है? हाँ, फोटोशॉप रास्टर इमेज पे ही वर्क करता है। ऐसा नहीं इसमें वेक्टर नहीं बना ओके। सकते, वेक्टर बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कि उतना वर्क नहीं हम्म। होता, उतना कुछ बना नहीं सकते, उतना कुछ वर्क नहीं कर सकते इसमें वेक्टर का। वो एंड में जाके वो मतलब रास्टर मेनली में। वी वर्क ऑन रास्टर। हाँ, ठीक है। ओके। तो जब हम लोग फोटोशॉप ओपन करते हैं वेलकम स्क्रीन आता है, ठीक है। यहाँ पे होम का ऑप्शन है, एलआर का ऑप्शन है, क्रिएट न्यू और एन ओपन, ठीक है। होम में क्लिक करेंगे तो नॉर्मली ये होम स्क्रीन जो ओपन हुआ है, वेलकम स्क्रीन, वो शो होगा, ठीक। एलआर में अगर हम इसको परचेस करते हैं, अभी ये क्रैक वर्जन है, अगर हम लोग इसको परचेस करते तो ये, हाँ, खरीद के यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एक क्रिएटिव क्लाउड में अकाउंट बनता है, ठीक है। तो उसमें जितने भी फोटोज़ वगैरह एक्सेस करना होता तो फिर वहाँ से कर सकते थे, ठीक। क्रिएट न्यू का ऑप्शन है एंड ओपन का ऑप्शन है।
तो क्रिएट न्यू में क्या करते हैं, जो हम लोग को कैनवास बनाते हैं जिस पे हम लोग को वर्क करना होता है, वर्क प्लेस बनाना होता है हम लोग को जो, तो यहाँ से क्रिएट न्यू से बनाएंगे। ठीक। और ओपन का ऑप्शन है, अगर हमको कोई फोटो लेके आनी है इसमें से, जैसे मैं डाउनलोड ओपन पे क्लिक किया, गैलरी ओपन होगा, मतलब फिर यहाँ पे कुछ फ़ोटो सेलेक्ट किए, ओपन किए, तो डायरेक्ट यहाँ पे कैनवास बना लेता है, बैकग्राउंड। एक्चुअली ये बैकग्राउंड है अभी। ठीक है। नहीं नहीं, इस पे वर्क नहीं होगा, जो ये फोटोज दिख रही है ना, उस पे ही वर्क होगा। ये मैं बताया कि कैसे सेलेक्ट करते हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है। इसको मैं कट कर दिया, क्रिएट न्यू में गया। ठीक, ये इंटरफेस ओपन होगा। अब मैं यहाँ पे जो रिसेंट में दिख रहा है वो पुराने जितने कैनवास बने हैं वो है। ठीक, रिसेंट पे जो दिखेगा। अब यहाँ पे आपको जो भी फाइल का नाम देना है वो दे सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट क्लास है अभी, तो मैं यहाँ पे फाइल का नाम फर्स्ट क्लास, जब सेव करूँगा तो इसी नाम से सेव होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे नाम देना भूल गए या फिर नहीं दिए, तो जब सेव करते टाइम भी ये ऑप्शन आता है, तो उस टाइम भी चेंज कर सकते हैं नाम को। अब जैसे मैं बताया कि इमेज का सबसे, मतलब ये जो मेजरमेंट करते हो पिक्सल से करते हैं। अगर आपको पिक्सल्स पे कुछ बनाना है तो पिक्सल सेलेक्ट रहेगा, अगर इंचेस पे बनाना है तो इंचेस सेलेक्ट करेंगे, सेंटीमीटर में कुछ बनाना है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट और पिकास। ठीक है। अब ये किसके अकॉर्डिंग रहेगा, जैसे सपोज आप कुछ बैनर बना रहे हो, है ना, किसी क्लाइंट का वर्क कर रहे हैं, हम लोग बैनर बना रहे हैं। अब वो बोलेगा कि इंचेस में बनाना है, जो भी इंचेस बोलेगा वो, ये सेंटीमीटर बोलेगा, 10 सेंटीमीटर का मेरे को एक पोस्टर चाहिए छोटा सा, तो यहाँ पे हाइट और विड्थ बताएगा वो, सॉरी विड्थ और हाइट बताएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे फिर क्रिएट का ऑप्शन। ठीक है। तो मैं पिक्सल सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी क्योंकि पिक्सल पे वर्क करेंगे। तो जो कैनवास रहेगा जिस पे हम वर्क प्लेस रहेगा, उसका यहाँ पे विड्थ चौड़ाई और हाइट ऊंचाई क्या रहेगा वो सेलेक्ट करेंगे, अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। ठीक है। यहाँ पे 1000 बाई 1000 का है, 1000 विड्थ है और 1000 इसका हाइट है, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर फॉर्म में बन जाएगा, क्योंकि ऊंचाई और चौड़ाई दोनों का सेम है। ठीक है। अब यहाँ पे रिजोल्यूशन, अब रिजोल्यूशन में क्या होता है, क्वालिटी एक पिक्सल पे डिपेंड करता है कि एक पिक्सल पे कितनी रिजोल्यूशन होगी। अब हम लोग सपोज एक मिनिमम इसका रिजोल्यूशन होता है 72। हाँ, मिनिमम 72। हाँ। ठीक है। पिक्सल पर इंच में रहता है, 1 इंच में कितना पिक्सल रहेगा। जैसे 1 इंच में अभी कितना पिक्सल रहेगा, 72। अब मैक्स रहता है 300, मैक्सिमम रहता है 300। इससे ज़्यादा कर सकते हैं, 600 कर सकते हैं करने को, 6000 भी कर सकते हैं करने को, बट क्या रहता है आपके सिस्टम का जो परफॉर्मेंस रहेगा, आपके पास अगर सिस्टम अच्छा है तो फिर रिजोल्यूशन इसका ज़्यादा ले सकते हैं। नहीं तो ऐसा होता है कि रिजोल्यूशन ज़्यादा ले लिए, कई कई सिस्टम ऐसा रहता है कि 300 में भी सपोर्ट नहीं करता, क्रैश कर देता वो, तो मैक्स 300 लेंगे। ठीक है। अगर 600 भी ले रहे हैं तो क्वालिटी लगभग उतना ही रहेगा, बस 19-20 का कुछ फ़र्क आएगा, बाकी उतना ही रहेगा। अब ये रिजोल्यूशन क्या होता है, 72 मिनिमम रहेगा और मैक्सिमम हम लोग रख सकते हैं अभी 300। अब जैसे कि एक फ़ोटोज़ है, 2 फ़ोटो ले लिए, अब एक का रिजोल्यूशन 72 रखा मैं और एक का रिजोल्यूशन 300 रखा मैं, तो जो क्लियरिटी रहेगी दोनों फ़ोटोज़ की, किस में ज़्यादा रहेगी, ऑब्वियस सी बात है 300 वाले में। ठीक है। तो हम लोग जितना भी वर्क करेंगे 300 वाले में ही करेंगे। उसके बाद आता है कलर मोड, इसमें फर्स्ट होता है बिट मैप। ठीक है। प्रिशिका समझ आ रहा ना अभी आपको जो बता रहा हूँ? यस सर। ओके। यस सर। ओके, ये जैसे हम लोग यहाँ पे पिक्सल पर इंच सेलेक्ट है ना इसमें, तो इसको चेंज करके सेंटीमीटर पर हाँ। पिक्सल्स करना है तो ये भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी ज़्यादातर इंचेस में यूज़ करते हैं तो पिक्सल पर इंच। ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहता है।
उसके बाद कलर मोड आता है बीट मैप। अब बीट मैप क्या होता है, जैसे आपको अभी ये फोटोज ओके। दिखाया ना मैं, ये रास्टर इमेज, जैसे ये एक एक पिक्सल एक एक पिक्सल एक एक पिक्सल एक एक पिक्सल शो हो रहा है ना इसमें, जैसे माइनक्राफ्ट गेम देखियो, हाँ। वो होता है पिक्सल 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 पिक्सलेट रहता है पूरा, वो होता है बीट मैप से बना होता है, जो उसका बैकग्राउंड वगैरह होता है ना वो बीट मैप से बना होता है। तो अगर उस टाइप के आर्ट फॉर्म बनाने हम लोग को ना, ओके। पिक्सलेट इस टाइप के आर्ट फॉर्म कुछ, मैं दिखा देता हूँ मैं आपको, कुछ आइडिया हो जाए। बिट मैप इमेजेस, जैसे कि ये देखो, ये बीट मैप है, एक एक पिक्सल एक एक ओके। पिक्सल एक एक पिक्सल, ठीक है। अगर ऐसे टाइप के आर्ट फॉर्म बनाने तो फिर बीट मैप से हम लोग बना सकते हैं। अब सेकंड आता है ग्रे स्केल। अब ग्रे स्केल क्या होता है, जैसे एक कलर होता है ब्लैक और एक कलर होता है वाइट, ठीक है। अब दोनों कलर के बीच का कलर क्या होता है, ग्रे। जैसे मैं ब्लैक कलर टू वाइट कलर में जाऊंगा तो दोनों के बीच का कलर होगा ग्रे। अब उसके भी अलग अलग शेड्स रहेंगे, जैसे हम वाइट कलर थोड़ा सा कम किया, थोड़ा सा कम होगा, ब्लैक की ओर जाएंगे, जैसे वाइट कलर से ब्लैक कलर की तरफ जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा ग्रे होते 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 डार्क होते 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 तो पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। नहीं समझ हेलो। आया? हेलो? हेलो? हेलो। हाँ, वॉइस नहीं आ रही क्या? सर आई कांट हियर यू। ओके, हेलो। एक्चुअली जहाँ तक नेटवर्क इशू होगा आपके में। हेलो? हेलो। एक सेकंड। हेलो। एक्चुअली मेरी आवाज़ तो वहाँ पे शो हो रही है एक्चुअली, पता नहीं क्या इशू हो रहा है। एक बार नेटवर्क इशू हो गया उधर कुछ, नहीं तुम, हाँ देखिए आपकी वॉइस आ रही थी, ठीक है बात ये। हेलो? हाँ सर आ रही है। ओके ओके, तो मैं क्या बता रहा था, जैसे ग्रे स्केल है, ठीक है। बट अब ग्रे स्केल क्या होता है, वाइट कलर टू ब्लैक कलर, दो कलर सेलेक्ट किया, ठीक है। अब दोनों के बीच का कलर होगा, जैसे ये वाइट कलर है ये ब्लैक कलर है, अब मैं वाइट कलर से ब्लैक कलर की ओर जाऊंगा तो बीच में क्या कलर आएगा, ग्रे कलर। वाइट कलर को थोड़ा सा कम किया, थोड़ा हल्का सा ग्रे हुआ, फिर ग्रे ग्रे ब्लैक ब्लैक होते होते पूरा ब्लैक हो जाएगा वो। तो ये जो ग्रे स्केल होता है तो पूरा ग्रे स्केल पे वर्क करता है, ग्रे कलर पे वर्क करता है ग्रे स्केल। हाँ, ठीक। अब थर्ड होता है आरजीबी। अब आरजीबी का मतलब क्या होता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। अब जो हम लोग पिक्सल्स हेलो। की बात कर रहे थे, हेलो, वॉइस नहीं आ रही क्या यस फिर? सर। आ रही ना? आ रही है सर। ओके। तो जो आरजीबी की बात कर रहे थे ना हम लोग, सॉरी पिक्सल्स की बात कर रहे थे हम लोग, तो डिजिटल जो कलर होता है, जैसे हम लोग डिजिटल कलर क्या देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं अभी, स्क्रीन देख रहे हैं ना, फ़ोन देखते हैं, जितने भी डिजिटली होता है वो सिर्फ तीन कलर पे वर्क करता है। कौन सा? आरजीबी, रेड ग्रीन एंड ब्लू। आरजीबी। हाँ, ठीक, ये होता है रेड ग्रीन एंड ब्लू, आरजीबी कलर, ठीक है। अब कभी देखना टीवी वगैरह, जो अभी के टीवी बहुत एडवांस हो चुके हैं, जो पुरानी टीवीज जो होती थी बॉक्स वाली जो आती थी, उसमें कभी ध्यान से देखोगे ना तो पिक्सल पिक्सल दिखाई देते, उसमें तीन कलर दिखाई देते थे, सिर्फ रेड ग्रीन एंड ब्लू, छोटा 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 छोटा, हाँ वही जो पिक्सल्स, सिर्फ तीन ही कलर दिखाई देगा, रेड ग्रीन एंड ब्लू, उसके अलावा चौथा कलर नहीं दिखाई देगा उसमें। ब्लू। हाँ, अब देखो रेड, एक मिनट ये मैं ले लेता हूँ,
इसको कॉपी किया एंड यहाँ पे मैं छोड़ो इसी में बता रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज हो गए। रेड ग्रीन एंड ब्लू तीन कलर से वर्क करता है डिजिटल कलर। ठीक है। अब रेड कलर और ग्रीन कलर को जब हम मिक्स करते हैं डिजिटल कलर पे, रियल लाइफ की कलर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे हम लोग फोटोशॉप पे वर्क कर रहे हैं तो डिजिटली हो गया ना वो। तो हम लोग रेड कलर और ग्रीन कलर हाँ, को जब मिक्स करेंगे ना तो बनेगा येलो कलर। येलो। ठीक है, रियल लाइफ में येलो कलर नहीं बनता कभी। रेड कलर ग्रीन कलर को मिक्स करेंगे तो येलो कलर बनेगा, एंड ग्रीन कलर ब्लू कलर को मिक्स करेंगे तो सयान कलर बनेगा। ठीक है। और ब्लू कलर रेड कलर को करेंगे तो फिर मैजेंटा। समझ नहीं आया? ठीक। डिजिटल कलर में जब आगे सर। रेड कलर ग्रीन कलर को मिक्स करेंगे तो येलो बनेगा, ग्रीन और ब्लू को करेंगे तो सयान बनेगा, ब्लू और रेड को करेंगे तो मैजेंटा। ठीक है, अब कितने कलर मिल गए? एक दो तीन चार पाँच छः, छः कलर मिल गए। अब येलो मैजेंटा और सयान तीन कलर को मिक्स करेंगे, एक दो और ये तीन, तो कौन सा कलर बनेगा हमको? वाइट। येलो, वाइट। सयान और मैजेंटा। ठीक है, ये तीन कलर को हम जब मिक्स करेंगे तो हमको मिलेगा वाइट कलर, डिजिटल कलर अगर में हम यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, ये समझ आया? इसका वर्क करता है आरजीबी में, याद रखना आरजीबी कलर। अब जैसे कि हम लोग कुछ डिजिटल पेंटिंग बना रहे हैं या गेम्स की डिज़ाइन बना रहे हैं, या तो फिर जो डिजिटल पे यूज़ होगा, डिजिटली यूज़ होगा, ऐसा नहीं कि प्रिंट निकलवाने वाली चीज़, सिर्फ डिजिटल कर। हाँ, हाँ, जैसे इंस्टाग्राम में पोस्ट करने के लिए या गेम कैरेक्टर बनाने के लिए या गेम इन्वायरमेंट बनाने के लिए, या फिर कुछ पोस्टर बैनर बना रहे हैं ना, जो वेबसाइट पोस्टर वेबसाइट बैनर ये सब बना रहे हो, तो फिर आरजीबी में यूज़ करेंगे क्योंकि उसको प्रिंट नहीं कराना है हमें। हाँ, पोस्टिंग वगैरह के लिए 8 GB यूज होता है। हाँ, पोस्टिंग के लिए आरजीबी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आरजीबी कलर है। अब ये कलर ना वाइब्रेंट होते हैं बहुत, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते आरजीबी कलर, ये सिर्फ डिजिटल कलर होते हैं। राइट। देखो कभी ये रेड कलर रियल लाइफ में ऐसी रेड कभी नहीं दिखेगा आपको, ये रेड कलर कभी नहीं दिखेगा। नेचर्स में जाके देखो, कभी ये रेड कलर नहीं दिखेगा, नहीं ऐसा कभी ग्रीन कलर दिखेगा, नहीं कभी ऐसा ब्लू कलर दिखेगा आपको। ठीक है, ये डिजिटल कलर है। ठीक है, तो ये समझ आया आरजीबी क्या होता है। यस सर। ठीक है, अब होता है ये CMY के कलर। अब CMY के कलर का मतलब क्या होता है? सयान, मैजेंटा, येलो एंड के फॉर की हाँ। होता है ब्लैक। सयान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ये होते हैं अपने रियल लाइफ के कलर। ब्लैक। ये होते हैं रियल लाइफ के कलर। जो पेंटिंग वगैरह में यूज होता है। हाँ, एंड CMY के कलर्स। अब देखो यहाँ पे, ये है CMY के कलर्स, सॉरी ये है CMY, इसमें गलत है। इसमें देखो, ये है CMY के कलर्स और ये है RGB कलर्स। ठीक है, अब या फिर इस फोटो में नहीं, ये फोटो में देखते हैं। ये देखो, ये RGB कलर है और ये CMY के, C मतलब सयान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ठीक है, ये मैजेंटा, सयान, येलो एंड ब्लैक। अब देखो, मैजेंटा और सयान को मिक्स करते हो तो हमको मिलता है ब्लू कलर। ठीक है, और सयान और येलो को मिक्स करते हैं तो मिलता है ग्रीन कलर। ये रियल लाइफ की कलर है ना, जो रियल लाइफ में नेचर्स में हम लोग जो देखते हैं ना, वो कलर है। येलो और मैजेंटा को यूज़ करते हो तो हम लोग को मिलता है रेड कलर। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से कलर मिल गए फिर? रेड, ब्लू एंड ग्रीन। अब हम लोग तीनों कलर को मिक्स करेंगे ना तो हम लोग को लास्ट में मिलेगा ब्लैक कलर। ब्लैक। ठीक है, अब देखना रियल लाइफ में कलर्स लेके उठा के देखना, रियल कलर जो वाटर कलर हो गया या तो फिर कोई भी कलर,
सारे कलर्स को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर हम लोग जब कलर करते जाते हैं, लास्ट में वो ब्लैक हो जाता है ना? कभी देखे हो सारे कलर को ऐसा, या फिर पानी में डुबा 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 के वाटर कलर यस करते सर। हैं, वाटर कलर ब्लैक हो जाता है। तो ये रियल लाइफ के कलर में सारे कलर जब हम मिक्स करते हैं तो ब्लैक हो जाता है लास्ट में, एंड डिजिटल में वाइट हो जाता है सबसे लास्ट में। ठीक है, तो हम लोग को प्रिंटिंग के लिए, जैसे पोस्टर प्रिंट करना है, बैनर प्रिंट करना है, फ्लैक्स प्रिंट करना है, कुछ भी प्रिंट करना हो, अगर कुछ प्रिंटिंग के लिए हमको कुछ बनाने हैं, तो फिर हम CMY के कलर सेलेक्ट करके, यहाँ से CMY के कलर सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद कुछ, हाँ, प्रिंटिंग के लिए जब कुछ भी यूज़ करना होगा तो CMY के कलर्स यूज़ करेंगे, RGB कलर। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, रियल लाइफ में जैसे ये कुछ देखोगे फोटोज वगैरह, देखो ये RGB कलर्स कितना ब्राइट है, दिख रहा है? स्लाइटली ब्राइट दिख रहा होगा इसमें, खैर तो स्क्रीन पर राइट। ही है तो उतना पता नहीं चलेगा, बट स्लाइटली ब्राइट दिख रही है, वाइब्रेंट दिख रहा है, ब्राइट नहीं हो सकता एक्चुअली, वाइब्रेंट दिख रहा है, रेड कलर। बट एक्चुअल में इसका कलर होता है इस टाइप का। पीछे ग्रास का कलर देखो, ग्रास डल लगभग रेड टाइप। डल रहता है ना थोड़ा, और इसमें देखो कितना वाइब्रेंट है, ऐसा ग्रास नहीं होता कभी। वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं, रियल लाइफ में नेचर्स कुछ इस टाइप का दिखता है, बट इसमें कुछ वाइब्रेंट है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है RGB एंड CMY के में। अब देखो, प्रिंटिंग के लिए RGB क्यों यूज़ नहीं करते? तो फिर हाँ, प्रिंटिंग के लिए RGB यूज़ नहीं करते क्योंकि देखो मैं बताया ना कि ये जो RGB कलर्स हैं वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, अब सपोज आप कोई पोस्टर बना रहे हो सब किसी, डिजिटल में। हाँ, सपोज आप कोई पोस्टर बना रहे हो, ठीक है, RGB कलर लेके कोई पोस्टर बना रहे हो और उसको प्रिंट निकलवाना है, तो जैसे कि आप रेड कलर यूज़ करो उस प्रिंटर में, अभी RGB लेके बना रहे हो ना, रेड कलर लेके बना रहे हो, तो आपको स्क्रीन में बनाते टाइम वो पोस्टर तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन जब प्रिंट कराने जाओगे तो ये रेड कलर एग्जिस्ट करता है क्या? करता ही नहीं है। वो तो प्रिंट निकालेगा इस नहीं। RGB में, जो रियल लाइफ के कलर तो उसमें प्रिंट निकालेगा ना वो, हाँ तो क्या होगा, वो तो डल निकलेगा, या फिर क्या पता कलर ही चेंज हो जाए, है ना? इसलिए कभी आर जी सर, प्रिंट, पूरा कलर चेंज हो जाता है क्योंकि स्टार्टिंग हाँ में मेरे साथ भी यही गलती हुई थी। मैंने ना सेम वाई के प्रिंट कराना था, मैंने आरजीबी दे दी थी फाइल। हाँ, यही होता है, क्योंकि वो रियल लाइफ के कलर है ही नहीं ना, तो वो पूरा डल हो गया था डल हो कलर। जाता है, हाँ, कलर ही चेंज हो जाता है उसका। हाँ। तो हम लोग को जब भी प्रिंटिंग के लिए वर्क करना होगा तो हमेशा ध्यान रखना कि CMY के कलर पे ही करेंगे। ठीक है, डिजिटल पे RGB। इतना समझ आया अभी? उसके बाद होता है लैब कलर। हाँ। अब लैब कलर क्या होता है, जैसे कि LAB, ठीक है, लिखा है LAB, तो L का मतलब होता है लाइटनेस, A का मतलब होता है चैनल A, एंड B का मतलब होता है चैनल B। ठीक है, अब लाइटनेस का क्या काम रहता है इसमें, जो मैं ग्रे स्केल बताया था, यहाँ पे ये ग्रे स्केल बताया था कि ये ग्रे में वर्क करता है, ब्लैक, सॉरी, वाइट टू ब्लैक पे वर्क करता है। ठीक है, ये ग्रे स्केल बताया था, वाइट टू ग्रे कलर पे ही वर्क करता है ऐसा करके। तो यहाँ पे लैब कलर है, एल का मतलब होता है लाइटनेस। ठीक है, लाइटनेस क्या करता है, ग्रे कलर पे वर्क करता है। जैसे कोई फोटोज है उसके वाइट टू ब्लैक कलर को मैनेज करता है। ठीक है, अब ए फॉर चैनल ए, चैनल ए सयान कलर को मैनेज करता है, मतलब चेंजेस करता है, जो भी चेंजेस करना है हम लोग को सयान कलर पे वो करेगा चैनल ए। एन बी, चैनल बी, वो मैजेंटा कलर को मतलब हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो ये होता है लैब कलर। अब लैब कलर का यूजेस कहाँ होता है, जैसे हम लोग पुराने कैमरास वगैरह देखे थे, जो पहले निगेटिव्स निकालते थे फिर उसको
साफ करवाने जाते थे, फिर फोटोज देता था पुराने कैमरेज में। हाँ। पुराने कैमरे में पहले वो निगेटिव मिलता था ना, रोल वाले कैमरे पे, हाँ निगेटिव। तो उसमें कहाँ फिर वो रील्स। रील्स, हाँ रील्स बोल सकते हैं, रील्स बोलते हैं उसको। तो फिर वो फिर क्या बोलते हैं, स्टूडियो जाते थे, फिर उसको देते थे, फिर वो धुला के फिर फोटोज निकाल के देता था। तो जो निगेटिव टू जो फोटो बनाता है वो, एक निगेटिव से जो फोटो बनाता था, वो लैप कलर से ही बनता था। हाँ, क्योंकि ओके। एल्फ लाइटनेस को, वो सॉरी, लाइटनेस जो रहता है ब्लैक टू वाइट को कंट्रोल करता था, और सैन और मैजेंटा, क्योंकि ये दोनों रियल लाइफ के कलर हैं। तो ये तीन कलर मिक्स करके वो हमारे एक्चुअल फोटो दिखा देता था। ठीक है, तो लैब कलर का कभी कोई यूजेस होता नहीं है अब के जनरेशन में, या तो नहीं के समान होता होगा, लेकिन जनरली RGB एंड CMY के। सेम। ठीक, ये दो कलर मोस्टली यूज़ होगा। अब वैसे प्रिंटिंग के लिए अभी फोटोशॉप उतना एडवांस हुआ है नहीं, मतलब उतना एडवांस तो हो चुका है, बट अपने लोकल पे अगर वर्क करना है ना, तो फिर कोरल ड्रॉ सबसे बेस्ट रहता है प्रिंटिंग के लिए, एंड डिजिटल के लिए फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर। तो RGB और CMY के दोनों पे वर्क करते हैं मोस्टली फोटोशॉप पे। एंड बीट होता है जो फोटोशॉप मोस्टली 8 बिट पे ही वर्क करता है। एंड जो कैनवास हम लोग अभी बनाने वाले हैं 1000 बाय 1000 का, तो उसका जो बैकग्राउंड का कलर रहेगा, जिस बैकग्राउंड पे वर्क करेंगे हम लोग, वो कौन से कलर पे रहेगा वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अभी वाइट सेलेक्ट है, ब्लैक और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कलर, बट ये मोस्टली जनरली वाइट कलर में ही रहता है। अब यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा, तो ये एक कैनवास 1000 बाय 1000 का जनरेट हो गया। ये जो वाइट कलर का कैनवास दिख रहा है ना, कैनवास किसको बोलते हैं, जो वर्क प्लेस रहता है जहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं उसको कैनवास बोलते हैं। ये तरह का कैनवास है, यहाँ पे वर्क करेंगे। ठीक है, ये जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है ना, ब्राउन ग्रे पोर्शन, वहाँ पे वर्क नहीं होगा, मतलब वर्क करेगा ही नहीं वहाँ पे। हमारा जितना वर्क करेगा इस वाइट पोर्शन के अंदर पे ही करेगा। ठीक है, तो ये ओपन करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। ये लेफ्ट साइड पे जो ये टूल्स दिख रहा है ना, इन्हीं से सारे ग्राफिक जनरेट होते हैं। ये इसी टूल से यूज़ करके सारे ग्राफिक्स जनरेट करेंगे। इसको बोलते हैं टूल बार। ठीक है, इसको बोलते हैं कैनवास, इसको बोलते हैं टूल बार। ठीक है, और ये जो ऊपर एक दिख रहा है ना टूल्स ऊपर भी, उसको बोलते हैं सब टूल बार। ये ऊपर जो दिख रहा है ना टूल्स, और वो यस सर। सब टूल्स बार होते हैं। वो क्या करता है सब टूल्स बार, जो ये टूल के अंदर जो हम लोग को थोड़ा चेंजेस करने हैं, वो यहाँ से होता है। जैसे मैं कोई टूल्स ले लूँगा, अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि मैं ब्रश ले लिया सपोज, अब ब्रश का साइज़ मेरे को छोटा बड़ा करना है, तो फिर यहाँ से कर सकते हैं। सब टूल बार का वही यूज़ रहता है। कोई टूल के अंदर कुछ चेंजेस करना है तो सब टूल बार से होगा। ठीक है, अब ये वो सबसे ऊपर वाला जो दिख रहा है, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप्स, सेलेक्ट, फिल्टर, वो सब होता है मेन्यू बार। ठीक है, अब मेन्यू बार का क्या काम रहता है, फोटोशॉप के मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी चेंजेस करना है, कुछ सेटिंग्स करनी है, तो वो होता है मेन्यू बार से। ठीक है, और राइट साइड में जो दिख रहा है, राइट साइड में जितना दिख रहा है उसको बोलते हैं पैनल्स। पैनल्स, तो ये लेयर पैनल हो गया, जैसे कि ये पाथ पैनल हो गया, चैनल, प्रॉपर्टीज, एडजस्टमेंट, कलर्स, स्वाचेस। ठीक है, ये सारे होते हैं पैनल्स। इसको अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं, नॉर्मल इसको पकड़ के ड्रैग करके कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ आपको ठीक लगे वैसे ही एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि ये अभी ओपन करोगे फोटोशॉप वगैरह, तो ये ना लेयर्स क्लोज रहेगा, जहाँ तक क्लोज रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लोज रहती है। कुछ कुछ चीज़ें रहती है, जैसे कि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप, आप जब करोगे तो फिर कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे लेयर्स वगैरह कुछ नहीं दिखेंगे, या तो यहाँ पे रहेगा अगर दिखेगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ड्रैग करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर कुछ ऐसी पैनल्स है जो आपको चाहिए और यहाँ पे नहीं है, तो नॉर्मली विंडोज़ में जाएंगे और ये लेयर्स अभी नहीं है, सपोज ऑफ है। अगर मेरे को लेयर्स चाहिए तो फिर लेयर्स ओपन करके ये लेयर्स आ जाएगा। ठीक है। वैसे ग्रेडियंट चाहिए तो यहाँ पे, सॉरी ग्रेडियंट का इधर रहता है, जैसे पाथ का चाहिए तो मैं पाथ यहाँ से फिर यहाँ से ला लूँ। विंडोज़ में जाके अगर कुछ भी पैनल्स चाहिए तो फिर यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है। ब्रशेस का चाहिए तो ब्रशेस का आ जाएगा, फिर इसको यहीं पे से रहने देते हैं। ठीक है। ये टूल्स हुआ, ये पैनल्स हुआ, ये सब टूल बार एंड ये मेन्यू बार, और ये होता है कैनवास। मैंने कहा। ठीक। तो अब टूल्स में देखते हैं, तो सबसे पहला टूल्स होता है, अभी जितना बताया उतना समझ आया आप लोग को, आपको? ठीक है प्रीशिता। यस सर। ओके। तो पहला देखते हैं मूव टूल। ठीक। अब मूव टूल क्या करता है, कोई भी इमेजेस है, अभी ये कैनवास ब्लैंक है ना, कुछ इमेज नहीं इसमें। अगर इसमें हम लोग कुछ इमेज लेके आएंगे तो उस इमेज को मूव करने का वर्क करता है। इसका शॉर्टकट होता है वी। हाँ, इसका शॉर्टकट होता है वी। ठीक है। अब एक मिनट पहले आपको लेयर बता देता हूँ मैं। ये लेयर होता है। ठीक है। जैसे अभी ये बैकग्राउंड लिखा है, ये कैनवास को दिखा रहा है कि अभी बैकग्राउंड बना है, और ये लॉक रहता है। कभी भी हम लोग कैनवास बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो बैकग्राउंड बनता है वो लॉक रहता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे फाइल में गया, न्यू फाइल बनाऊंगा, तो यहाँ पे फिर से अगर नया फाइल बनाना है तो फिर वो आ जाएगा। अगर फिर से कैनवास क्रिएट करूँगा तो फिर देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला था मेरा, फिर यहाँ पे सेकंड आ गया। अगर फिर से करूँगा मैं, कुछ तीसरा कैनवास बनाना है, तो फिर बाजू में फिर ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब मेरे को अगर कुछ, मेरे को ये कैनवास नहीं बनाना, जैसे ये कैनवास बना है वो नहीं बनाना, डायरेक्ट मुझे फ़ोटो लेके आना है, तो सिंपली ओपन पे करूँगा, कोई फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा मैं, जैसे ये पोस्टर सेलेक्ट किया एंड ओपन किया, तो देखो साइड से ये फ़ोटोज़ ओपन हो गया। लेकिन ये अभी बैकग्राउंड है, इस पर वर्क नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉक है ना। बैकग्राउंड हमेशा लॉक रहता है, बताया था ना अभी, बैकग्राउंड हमेशा, इसमें हम लोग कैनवास नहीं बनाए, कैनवास की जगह डायरेक्ट फ़ोटो लिए। तो फोटोशॉप क्या किया, इसी को बैकग्राउंड बनाया, क्योंकि बैकग्राउंड लेना तो ज़रूरी है ना, बिना कैनवास के कुछ हो ही नहीं सकता। तो कि फोटोशॉप क्या किया, इसी को ही कैनवास बना दिया। अब देखो जैसे मूव टूल सेलेक्ट किया मैं, इसका शॉर्टकट बताया वी होता है। वी नॉर्मल वी, जैसे मैं दूसरा टूल सेलेक्ट किया हूँ, यहाँ पे देखो ये टूल सेलेक्ट किया हूँ, अभी मैं वी प्रेस करूँगा तो फिर ये सेलेक्ट हो जाएगा। ट्राई करना शॉर्टकट यूज़ करने का, क्यों बहुत टाइम बचता है शॉर्टकट यूज़ करने से, याद रखना, धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा। वी प्रेस करूँगा तो मूव टू सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखो मैं अगर इसको मूव करने का ट्राई कर रहा हूँ तो ये मूव नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है कि जो मेरा करंट लेयर है वो बैकग्राउंड लेयर है, तो ये अभी मूव नहीं होगा। ठीक है। अब इसको अगर मेरे को मूव कराना है या फिर इस पर कोई वर्क कर, अभी इसमें कुछ भी वर्क नहीं होगा, नहीं अभी कुछ नहीं, ये लॉक है ना, ये बैकग्राउंड है। जो बैकग्राउंड रहता है, जैसे हम लोग ये कैनवास लिए, ये बैकग्राउंड है, तो ये मूव नहीं होगा अभी। ठीक है। पेंटिंग वेंटिंग कर सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ बड़ा कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो जैसे कि मैं एक डायरेक्ट फ़ोटो लेके आ गया, अगर मैं इसको मूव करना है तो ये मूव नहीं होगा, बोल रहा है कि ये बैकग्राउंड लेयर है, अगर इसको नॉर्मल लेयर बनाना है तो फिर कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर करना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर करूँगा तो एक लेयर ज़ीरो बन गया, ये बैकग्राउंड से हट गया, और यहाँ पे जो लॉक का ऑप्शन था वो भी हट गया। अब देखो इसको मूव करता हूँ मैं तो ये, सर एक सेकेंड। हाँ हाँ, सर जो ये आपने अभी बैकग्राउंड ले लिया रोबोट वाला, तो इसमें जो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है वो फोटो पे ही था? क्या पूछ रहे हो? ये जो रोबोट वाला है ना अभी जो हाँ बैकग्राउंड हाँ है, हाँ हाँ।
उसके पीछे जो व्हाइट है वो फोटो में था या फिर कैनवास है ये? नहीं देखो, मैं भी जैसे बताया कि हम लोग ये कैनवास बनाए पहले, है ना, फिर क्या करते हैं, अगर वर्क करना है तो इसके हाँ, ऊपर में फोटो लेके आते हैं, कुछ वर्क करना है तो। लेकिन हम लोग अभी वो मैं कैन समझ गई सर। हाँ, अभी बट कैनवास नहीं बनाए, बता रहा हूँ, एक सेकंड, आप समझ गया क्या बोल रहा हूँ। डायरेक्ट फोटो लेके आए, ठीक है, तो ये क्या करता है, जो ये फोटोज है ना, हाँ, उसी को ही बैकग्राउंड कैनवास, ये कैनवास बना लेता है जो फोटोज लाए हैं उसको। या तो अगर इस पे वर्क करना है ना, ओके। तो इसको नॉर्मली कॉपी कर सकते हैं हम लोग, इसको राइट क्लिक करके, या तो कंट्रोल जे, इसको कॉपी का शॉर्टकट होता है, कंट्रोल जे करेंगे तो लेयर कॉपी हो जाता है। अगर वर्क करना है तो मोस्टली वर्क ऐसे ही करते हैं, जो बैकग्राउंड रहता है उस पर कब वर्क नहीं करते ना, न्यू लेयर लेके वर्क करते हैं। ओके। तो कंट्रोल जे करेंगे तो फिर न्यू लेयर बन जाएगा, उस पर वर्क करेंगे। क्योंकि अभी अपने आप को कैनवास बना लिया है, क्योंकि हम लोग कैनवास सेलेक्ट किए थे क्या, नहीं किए थे। अगर इस पे वर्क करना है तो फिर इसको अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखो ये पॉपअप आ जा रहा है, कन्वर्ट टू नॉर्मल का। इसमें ओके करेंगे तो फिर ये बैकग्राउंड से हट के नॉर्मल लेयर बन गया। फिर अगर देखो इसके पीछे चेक्स दिख रहे हैं, मतलब ये ब्लैंक है, इसके अंदर कोई कैनवास नहीं है। जैसे हम्म। चेक्स जब दिखेंगे तो फिर बैकग्राउंड है ही नहीं, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। ठीक है, नॉर्मल ये लेयर बस अभी जो सामने हम लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग उसको ऐसे सेव कर देंगे ना, अगर जब फाइल को, तो बस इतना ही जगह से होगा, इतना ब्लैंक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जहाँ पे ऐसे चेक्स दिखेंगे वहाँ पे समझ लेना कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है वो। ठीक है, आप समझ आ गया। अब जो पूछ रहे थे कि और कुछ पूछ रहे थे, मेरे को लगा यही पूछ रहे यस होगे, सर। यही पूछ रहे थे ना। हाँ। ओके, ठीक है, तो आपको समझ आया ये। ठीक है, तो अब मोस्टली हम लोग कुछ भी यस वर्क सर। करते हैं ना, तो पहले एक कैनवास बना लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर उसमें कुछ फ़ोटोज़ लेके आने हैं, तो जैसे मैं इसी फ़ोटोज़ को लेके आ जाता हूँ, ड्रैग करके फ़ोटो लेके आया। उसके बाद अगर एडजस्ट करना तो एडजस्ट करो, नहीं तो फिर जो फ़ोटो ना उसके अकॉर्डिंग हम कैनवास बनाएंगे। अब देखो, मैं कैनवास बनाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ बार बार, कि हम लोग इसमें डायरेक्ट फ़ोटो लेके आए, है ना। अब मैं शुरू में बताया था कि रिजोल्यूशन मैक्स हम लोग लेंगे 300। अगर उससे ज़्यादा लेंगे तो हमारे सिस्टम पे लोड पड़ेगा और क्रैश हो जाता है वो। अब जैसे ये तो खैर इसका रिजोल्यूशन कम है तो ये आराम से चल जा रहा है। अब कई कई फ़ोटोज़ देखोगे 4K फ़ोटोज़ होते हैं, 2K फ़ोटोज़, 4K फ़ोटोज़ होते हैं ना, कुछ ज़्यादा रिजोल्यूशन होता है उसका। अगर वो सब फोटो यहाँ फ़ोटोशॉप में लेके आ रहे हैं डायरेक्ट हम लोग, तो क्या होता है, क्रैश हो जाता है। क्रैश इन द सेंस थोड़ा बहुत वर्क करेगा, फिर या तो हैंग हो जाएगा या तो कुछ क्लोज कर देता है वो, क्रैश होके। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब हम लोग डायरेक्ट फोटो, 4K फोटो डायरेक्ट लेके आ रहे हैं, तो कैनवास में तो 4K का कैनवास बनाएगा ना वो। जैसे उसका हम्म। रिजोल्यूशन 1200 को, जब जो फोटो है 4K का, सपोज उसका रिजोल्यूशन 1200 का रिजोल्यूशन है। अब डायरेक्ट हम लोग ड्रैग करके फोटो लाए हैं बिना कैनवास बनाए, तो उसका रिजोल, अब ये बैकग्राउंड बना लेता है उसको, कैनवास बना लेता है उसको, तो उसका रिजोल्यूशन भी तो 1200 ही रहेगा ना, क्योंकि कैनवास वही बनेगा। तो फोटोशॉप पे तो लोड पड़ेगा ही। और अगर इसी को हम लोग उसी साइज़ का, उसी साइज़ का हम लोग कैनवास बना लेते हैं, उसी के ऊपर हम लोग वो फ़ोटो लेके आते हैं, तो रिजोल्यूशन अपने अकॉर्डिंग रहेगा, फ़ोटो की क्वालिटी भी वही रहेगी, बट रिजोल्यूशन अपने अंडर पे कंट्रोल रहेगा। ठीक है, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि कैनवास बना के वर्क करना। समझ आया कैनवास क्यों बनाना है। ठीक है, यस सर। अब देखो, ये मूव टूल से मूव कर सकते हैं। उसके बाद अब देखो, जैसे कि ये कैनवास के अंदर से, मतलब यहाँ से बाहर नहीं जा रहा है, इसके अंदर पे ही है ना, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक पे वर्क नहीं करता है, कैनवास के अंदर ही वर्क करता है। ड्रैग करोगे तब पोर्शन कटते जाएगा ये। अब जैसे कि लेयर है, अब अगर इस लेयर को डिलीट करना है तो नॉर्मल यहाँ से डिलीट का ऑप्शन, यहाँ पे आइकन दिख रहा है, इसको ड्रैग करके भी ले जा सकते हैं डिलीट करने के लिए, या तो फिर इसको लेयर को सेलेक्ट करके डिलीट के ऑप्शन से करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड करूँगा मैं, अभी ये जैसे मैं डिलीट किया,
और फिर से वापस ला लिया ना। तो कंट्रोल जेड करूँगा मैं तो अंडू होगा, ठीक है, एक स्टेप पीछे आ जाएगा। वैसे जितनी बार कंट्रोल जेड करते जाओगे उतना स्टेप पीछे आएगा वो। बट ये भी एक लिमिट में होता है ना। तो एक काम करना, अगर आप लोग फोटोशॉप इंस्टॉल आप लोग के में है ना, तो एक काम करना, यस सर। एडिट पे जाना, प्रीफ्रेंस में जाना एंड जनरल पे जाना, ठीक। और यहाँ पे होगा फिर हम्म, हाँ ये हिस्ट्री स्टेटस का जो ऑप्शन है ना, हिस्ट्री का जो ऑप्शन है ना, वो जहाँ तक होगा 20 या 50 तक में हेयर होगा अभी, अगर न्यू इंस्टॉल के तो उसको कर लेना 1000। तो अब 1000 टाइम अंडू कर लोगे। अगर कुछ 1000 टाइम कुछ वर्क किए हो सपोज ब्रश से, अब आपको 1000 टाइम पीछे जाना है कि नहीं यार मेरे को तो बैक जाना, तो कंट्रोल जेड 1000 बार कर सकते हो, ठीक है। वो कम होता है, उसको बढ़ा के 1000 कर लेना, ठीक है। तो मैं ये फोटो लेके आ जाता हूँ फिर से। हाँ, एडिट पे जाएंगे, फिर प्रेफरेंस में जाएंगे सबसे लास्ट, ठीक है। उसके बाद ये जनरल, उसके बाद किस में था, परफॉर्मेंस, फिर ये हिस्ट्री का ऑप्शन है, देन उसको फुल कर लेना जितना रहेगा, फिर ओके करके सेव कर लेना, ठीक है। तो फिर ये मूव टूल से यहाँ पे मूव कर सकते हैं। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, ये जो फोटो हम लोग कोई भी लेके फोटो आते हैं ना, वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में रहता है। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि मैं बताया था कि फोटोज रास्टर बेस पे होता है ना। तो हम लोग अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट का साइन होता है ये, छोटा सा साइन दिख रहा है यहाँ पे, छोटा सा आइकन दिख रहा होगा, तो फिर ये होता है स्मार्ट। अभी जब तक ये आइकन रहेगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ही है, ठीक है। अब जब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है तो हम लोग इस फोटो को अगर अपने साइज के, इसके साइज का कुछ भी चेंजेस करते हैं इसके फोटोज के साइज के हाथ में, तो अभी ये पिक्सेलेट नहीं होगा। मतलब पिक्सेलेट तो होगा बट उतना, मतलब ऐसा कि ज़्यादा पिक्सेलेट नहीं होगा, क्योंकि अभी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग कुछ साइज में चेंजेस करते हैं ना, जब ये फोटो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में रहता है तो इसके पिक्सल पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैं जैसे कि कंट्रोल जेड करके इसको अंडू कर रहा हूँ ना, इसको मैं छोटा किया, कंट्रोल जेड, कंट्रोल टी से होता है, लिख लो, कंट्रोल टी से होता है ट्रांसफॉर्मेशन टूल। अब ट्रांसफॉर्मेशन टूल से क्या करते हैं, साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं इसका, कंट्रोल टी, साइज, हाँ साइज एडजस्ट करना है तो फिर छोटा या बड़ा, या फिर राइट क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शंस आएंगे, बताऊंगा उसको। अभी फ़िलहाल अगर छोटा करना है तो फिर ड्रैग करके छोटा, एंड बड़ा करना है तो फिर ड्रैग करके बड़ा। अब देखो यूनिफॉर्म हो रहा है ना, मैं कर रहा हूँ एक क्लिक करके तो फिर यूनिफॉर्म हो रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके करूँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा तो फिर ये यूनिफॉर्म नहीं होगा। हाइट करना है तो सिर्फ हाइट, और इसका विड्थ करना तो सिर्फ विड्थ। शिफ्ट प्रेस करके कर रहा हूँ अभी, अगर शिफ्ट प्रेस करके नहीं करेंगे, नॉर्मल करेंगे, तो फिर यूनिफॉर्म होगा ये। हाँ एक चीज़ और, अगर आपको फोटोशॉप 2019 के या 19 से बाद का है तो ये चीज़ वर्क करेगा। फोटोशॉप का जो वर्ज़न है या 2019 या 19 के बाद का है तो ये वर्क करेगा, ठीक है। अगर 19 से पहले का 2018-17 का है तो फिर नॉर्मल जब हम लोग करेंगे तो ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, शिफ्ट प्रेस करके करना पड़ेगा यूनिफॉर्म करने के लिए, जस्ट अपोजिट रहेगा, ठीक है। तो ये भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है, बट स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जैसे बताया इसको मैं सबसे छोटा कर दे रहा हूँ, इस साइज पे लेके गया, ठीक है। इसको सेव किया एंड फिर से इसको मैं बड़ा किया, तो इसका साइज और जो, सर तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट इनबिल्ट होता है कि? क्या बोल रहा हूँ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट
सच में? तो अपने आप होता है या फिर अपन को कुछ करना पड़ता है स्मार्ट नहीं, ऑब्जेक्ट के लिए? जैसे हम लोग कोई फोटोज लेके आते हैं ना कैनवास पे, वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही बना रहता है स्टार्टिंग से ही। हाँ। जैसे मैं ये डिलीट किया, अब मैं ये फोटोज अच्छा। लेके आया ना, हाँ। इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, तो देखो यहाँ पे ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट पहले से ही बना हुआ होता है। ठीक है, अब इसको मैं कंट्रोल ओके। टी से ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्मेशन टूल, और इसका साइज मैं छोटा कर दिया, इतना छोटा। सेव किया, मतलब यहाँ पे राइट क्लिक और कट का ऑप्शन रहता है, राइट क्लिक करना होता है। ठीक है, फिर से कंट्रोल टी किया और इसको मैं बड़ा किया। अब इसमें कुछ चेंजेस दिख रहे हैं क्या आपको, पिक्सल वगैरह? नहीं, क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में पिक्सलेट नहीं होता फोटो छोटा करके बड़ा करने से। ठीक है, लेकिन जब तक ये फोटो स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे है, हम लोग इस पे कुछ भी वर्क नहीं कर सकते। जैसे कि मैं ब्रश टूल ले लिया एग्जांपल के लिए, और देखो इसमें जब मैं वर्क करने क्या हो रहा है तो क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है, और कोई भी टूल ले लूँ, जैसे ये टूल लिया, क्रॉस का ऑप्शन आया, क्रॉस का ऑप्शन, कोई भी टूल ले लूँ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में वर्क नहीं कर सकते, सिर्फ मूव होगा और ट्रांसफॉर्म होगा। बड़ा छोटा साइज में चेंजेस करने हैं तो फिर वो कर सकते हैं, क्रॉप करना है क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और भी कुछ हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम लोग को अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, सिंपल, जो ये लेयर है उसमें राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है रास्टराइज लेयर। बताया था ना, फोटोशॉप रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। इसको हम लोग करेंगे रास्टराइज। क्या किए, राइट क्लिक किए, लेयर पे गए, राइट क्लिक किए, रास्टराइज लेयर, तो यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट हट गया। अब ये क्या हो गया, रास्टराइज हो गया है। ठीक है, अब देखो ये रास्टराइज हो गया। अब मैं इसको फिर से कंट्रोल टी किया, अब मैं इसको छोटा किया, जैसे लास्ट टाइम किया था ना अभी जब स्मार्ट ऑब्जेक्ट था, एंड मैं इसको सेव किया। ठीक, फिर से कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अब मैं फिर से उसी साइज पे लाया। अब देखो ये पिक्सल, क्योंकि रास्टराइज पूरा इमेज ब्लर हो गया। पूरा ब्लर हो गया। इसलिए अगर हम लोग कभी कुछ वर्क करेंगे, अगर कुछ फोटोज के साथ मतलब रिसाइज करना हो अगर उस फोटोज को, तो ध्यान रखना कि जब स्मार्ट ऑब्जेक्ट में रहे उसी टाइम पे रिसाइज कर लेंगे। अगर रास्टराइज, अब अगर मैं इस फोटो को छोटा कर लिया, सपोज मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ, अगर इसमें फोटो को छोटा कर लिया रास्टराइज करने के बाद, अब मेरे को ये अच्छा नहीं दिख रहा है ना, सपोज मैं पोस्टर बना रहा हूँ एक, अब मेरे को ये अच्छा नहीं दिख रहा, मेरे को इसको बड़ा करना है, नहीं यार मैं इसको बड़ा कर देता हूँ चलो, तो फिर ये पूरी तरह से पिक्सलेट हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा ये। तो अगर कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करना है तो फिर स्मार्ट ऑब्जेक्ट, जब स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है उसी टाइम पे करना है अपना, कंट्रोल टी से होगा ट्रांसफॉर्मेशन, तो फिर रिसाइज कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब मैं इसको राइट क्लिक किया एंड इसको रास्टराइज किया फिर से। अब देखो यहाँ पे जो मैं कोई भी टूल सेलेक्ट करता हूँ तो फिर वर्क करने का ऑप्शन आ रहा है, अब सब टूल वर्क कर रहा है। तुम लोग को पहले इसको रास्टराइज करना होगा। ठीक, ये समझ आया, इतना समझ आया प्रिशिका? यस सर। ओके, ठीक है। यस सर। अब इसको मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, या फिर नॉर्मली अगर इस लेयर को डिलीट करना तो लेयर को सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। अब देखो जैसे ये बैकग्राउंड लेयर है, अब फोटोशॉप में क्या होता है, हम लोग कभी भी वर्क करते हैं तो न्यू लेयर बना के करना है। ठीक है, अब मैं जब अब वर्क करने जाऊंगा तो इस लेयर पे नहीं करूंगा वर्क, जो ये बैकग्राउंड है उस पर नहीं करूंगा वर्क। यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है, ये न्यू लेयर बनाने का ऑप्शन है, क्लिक करूंगा, लेयर वन, न्यू लेयर बन गया। इसको डबल क्लिक करूंगा, उसके बाद ये लेयर का नाम दे सकता हूँ कुछ भी। ठीक है, जैसे मैं ब्लैक रख लिया इस लेयर का नाम।
ठीक। अब देखो मैं न्यू लेयर बनाने की बात क्यों करूँगा बार बार। हम लोग कभी भी कुछ आर्ट वर्क बनाएंगे ना, हर बार नया लेयर लेना है, हर बार। अब जैसे कि मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से कलर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको एक बार क्लिक करूँगा तो कलर सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ये जो सामने का दिख रहा है वो फोरग्राउंड कलर है, जो पीछे का दिख रहा है वो बैकग्राउंड कलर है। अब इसका मतलब क्या होता है, ऐसा ये नहीं कि बैकग्राउंड पे फील होगा। अब ये समझ के चलो, ये जो दो कलर है ना, जिसको मैं वाइट है उसको मैं रेड कर लेता हूँ, चलो। अब देखो यहाँ पे दो कलर्स दिख रहे हैं। इसका मतलब ये समझ के चलो कि आपके हाथ में दो कलर पेंसिल पकड़े हो आप। ठीक है, समझ आ रहा। जैसे कि आप मेरे को अगर ब्लू कलर से सेलेक्ट ड्रॉ करना है कुछ तो ब्लू कलर से करूँगा, अगर रेड कलर से करना तो फिर यहाँ पे स्विच का ऑप्शन है, तो फिर मैं रेड कलर से करूँगा। ये समझ लो कि आपके हाथ में दो कलर पेंसिल है। फिर अगर चेंजेस करना तो फिर यहाँ से स्विच हो जाएगा। अगर यहाँ से बार बार जाके स्विच करना नहीं चाह रहे हो तो इसका शॉर्टकट होता है एक्स। एक्स प्रेस करते जाऊंगा तो वे स्विच हो रहा है, सिंपल एक्स प्रेस करने से। ठीक है, जब फिर से कलर करना है वन एक बार क्लिक करना है, फिर चेंज कर लो। ठीक। अब देखो मैं बार बार लेयर बनाने की बात क्यों कर रहा हूँ। अब जैसे कि मैं, ये मूव टूल हो गया मूव करने के लिए। अब ये सिलेक्शन टूल होता है। ठीक है, अभी इसके अंदर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और शेप सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि मैं एक रेक्टेंगल बना के यहाँ पे एक सिलेक्शन बना लिया। ठीक है, अब ये सिलेक्शन किसको किया है, ये जितना कैनवास दिख रहा है हम लोग को 1000 बाय 1000 का, उसके इतने पोर्शन को ये सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब इसको मैं कलर फिल करूंगा इसके अंदर। अब कलर फिल कैसे करूंगा, जैसे यहाँ पे ये पेन बकेट टूल है। खैर इसे बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सिलेक्शन टूल में क्या होता है। तो पेन बकेट टूल लिया मैं, और कभी भी कलर होता है ना, जैसे मैं अभी ब्रश से कलर कर रहा था मैं, तो फोरग्राउंड कलर ही होता है। हाँ, अगर रेड कलर करना तो फिर यहाँ स्विच करके रेड करूँगा, फिर रेड कलर करूँगा। जब इसे बताया ना एक्स, तो फोरग्राउंड कलर ही वर्क होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे रेड किया लेकिन पीछे ग्रीन नहीं हो रहा है, अगर ग्रीन कलर करना है तो फिर उसको फोरग्राउंड में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे एक सिलेक्शन बना लेता हूँ। अब ये कैनवास में इतना जगह सेलेक्ट हो चुका है। अब हम लोग जब अभी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो कहीं भी ड्रॉ कर हो जा रहा था, है ना। तो सिलेक्शन बनाने के बाद ये जो सिलेक्शन बना है उसके अंदर ही वर्क करेगा, मतलब वर्क कर सकते हैं। इसके बाहर हम लोग कुछ भी वर्क नहीं कर सकते। जैसे फिर से ब्रश लिया मैं, ठीक, अब ये ग्रीन कलर है, देखो इसके बाहर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ क्लिक करके, कुछ भी ड्रॉ हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर इसी को मैं इसको ड्रॉ करते करते इसके हम्म। अंदर ले गया हूँ तो फिर इसके जो हम सिलेक्शन बनाए हैं उसके अंदर ही सिर्फ जो भी वर्क करना है सिलेक्शन के अंदर ही करेंगे। ये हो गया सिलेक्शन। अब इस सिलेक्शन है उसको हटाना है, तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल डी। हाँ, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट होता है। या फिर अगर आपको अभी याद नहीं होगा, ठीक है, तो सिलेक्शन टूल में रहेंगे तो राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डी सेलेक्ट का ऑप्शन है। ठीक है, राइट क्लिक करके डी सेलेक्ट, तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट। ठीक है, ये एक शेप बना। अब मैं फिर से एक सिलेक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें करूँगा रेड कलर, रेड कलर फोरग्राउंड में। अब मैं यहाँ पे इसको रेड कलर फिल कर दिया पूरा। ठीक, अब इसको कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट करूँगा। अब मैं ये कलर और ये कलर तो फिल कर दिया। अब देखो इस कलर के, ग्रीन कलर के ऊपर में रेड कलर है ना, क्योंकि इतना पोर्शन अभी ये देखो ढक गया पीछे का, मतलब रेड कलर ग्रीन कलर के ऊपर है। मैं कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट किया।
अब देखो ये दोनों एक ही लेयर पे बना है। अब मेरे को चाहिए कि भाई कि मतलब ऐसा कि मेरे को बाद में याद आ रहा है कि अरे भाई मेरे को तो ग्रीन कलर ऊपर चाहिए था, रेड कलर पीछे चाहिए था। तो फिर मैं कैसे करूँगा? क्योंकि ये अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो ये लेयर को मूव करता है ना। इस लेयर पे जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं मूव टूल सेलेक्ट करके मतलब वी प्रेस करूँगा, मूव टूल में अगर जितने भी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ तो इस लेयर पे जितने ऑब्जेक्ट हैं सबको मूव करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट में दो, सॉरी इस लेयर पे दो ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों को एक साथ मूव कर रहा है। अगर मेरे को बाई चांस बाद में याद आ रहा है कि ग्रीन कलर को ऊपर लेके आना है तो मेरे को तो डिफिकल्ट हो जाएगा, ये तो पूरा इरेज करके फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा दोनों को, कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा मेरे पास। खैर वो तो सिंपल सा शेप है इसलिए हम लोग कुछ कर सकते हैं, है ना। अगर कुछ ड्रॉ की होते तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, नया लेयर लेंगे, एक मैं शेप बना के इसको मैं सपोज फिल कर देता हूँ, खैर इसे बाद में बताऊंगा आपको। और फिर दूसरा शेप बना के फिर से इसको फिल कर दिया, ठीक है। सॉरी, दूसरा शेप बनाया, उसके बाद मैं न्यू लेयर लूँगा, फिर से न्यू लेयर लिया, लेयर 1 रेड एंड लेयर 2 यहाँ पे मैं ग्रीन डाल देता हूँ, ठीक है। अब नाम डालना भी ज़रूरी है क्योंकि ऐसा रहता है कि हर स्टेप में एक नया लेयर लेते जाना है हमको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ग्रीन कलर फिल कर दिया। अब रेड कलर नीचे है, देखो यहाँ पे ये आई है, इसे हम ऑफ करेंगे तो ये लेयर ऑफ हो जाएगा, फिर ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि ये ग्रीन कलर ऊपर है रेड कलर के, अब देखो ये अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो फिर सिर्फ ये लेयर मूव हो रहा है क्योंकि एक लेयर में एक ऑब्जेक्ट बना है। रेड दूसरे लेयर पे है ना। अब देखो यहाँ पे जो लेयर ऊपर रहता है वो पहले दिखता है, जो लेयर नीचे रहता है वो पीछे दिखता है। अब देखो ग्रीन कलर ऊपर है तो ये पहले दिख रहा है, फ्रंट पे दिख रहा है। रेड वाला लेयर नीचे है तो वो पीछे दिख रहा है, देखो पीछे ढक जा रहा है ना। अब मेरे को चाहिए था कि रेड कलर ऊपर आना चाहिए और ग्रीन कलर नीचे होना चाहिए, तो इसको मैं ड्रैग करके नीचे ला लूँगा। तो रेड वाला लेयर ऊपर आ गया एंड ग्रीन वाला लेयर पीछे चले गया, तो फिर ये पीछे हो गया। ये समझ आया, ठीक है। इसलिए अब देखो अगर ओवरलैप होता, एक ही लेयर में रहता, अगर बाद में हमको इरेज करना होता तो फिर पूरा ही इरेज करना पड़ता। अब मैं क्या किया, सिंपल लेयर को चेंजेस कर दिया। तो इसलिए हर बार एक न्यू लेयर लेना है, हर बार हर स्टेप में एक न्यू लेयर लें। जैसे अब डिजिटल आर्ट पर कुछ बना रहे हैं हम लोग, कुछ ड्रॉ कर रहे हैं डिजिटली, ठीक है। अब कुछ गलत ड्रॉ हो गया तो फिर उसको फिर चेंजेस करने के लिए अगर एक ही लेयर में रहे तो पूरा इरेज करो, फिर से शुरू से ड्रॉ करो, और हम नया नया लेयर लेते जाएंगे तो फिर बाद में उसको चेंज कर सकते हैं इजीली। जैसे अभी चेंज किया मैं, अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकता हूँ ना अभी, इसलिए हर बार एक नया लेयर लेते जाना है, ठीक है। वैसे ही इसके अंदर अगर राइट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर और भी ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। सर्कल बनाना है तो सर्कल, फिर इसके अंदर वैसे ही कलर फिल कर देंगे, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट। अब देखो ये एक ही लेयर पे बना है, मैं एक ही लेयर पे बनाया हूँ, मतलब जो लेयर सेलेक्ट रहेगा उसी लेयर पे वर्क होगा। जैसे ये लेयर सेलेक्ट रहता तो इस लेयर पे बनता, अभी रेड वाले लेयर सेलेक्ट हो तो रेड वाले लेयर, अगर न्यू लेयर बनाते हैं तो फिर न्यू लेयर पे बनता, ठीक है। अब इसमें हम लोग जितना चाहे उतना लेयर्स बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है लेयर बनाने की, ठीक है। कंट्रोल जेड करूँगा तो अंडू होते जाएगा, तो कंट्रोल जेड किया अंडू करने के लिए, ठीक है। अब रीडू करना है, जैसे मैं अंडू किया, अब मेरे को इसी जगह फिर वो चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट जेड करूँगा तो रीडू हो जाएगा, एक स्टेप फिर से उसी जगह पे आगे चले जाएगा वो। ये पीछे हुआ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल शिफ्ट जेड करूँगा तो फिर रीडू हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट याद रखना, बहुत कम आता है शॉर्टकट इसको। ये सर्कल बनाना है तो फिर इसके लिए ओके, ये दोनों लेयर ऑफ है ना अभी,
तो इस पे वर्क नहीं होगा, अभी कोई लेयर ही नहीं इस पे बनाने के लिए। और सेलेक्ट किया था रेड, और ये ऑफ है अभी। बोला था नहीं, आई से ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। तुमको न्यू लेयर बनाएंगे, फिर इस पे कलर फिल कर देंगे, कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट। और होता है फिर रो के लिए एक लाइन अगर कुछ करना है तो, और कॉलम में सिलेक्शन करना है तो फिर। ठीक है, ये हुआ सिलेक्शन का। स्क्वायर जैसे शेप से कुछ सिलेक्शन करना है तो। अभी इतना समझ आया आपको प्रिशिका? इंट्रोडक्शन था खैर आज तो, सर। ज़्यादा कुछ यस नहीं था। सर। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में बाकी टूल्स के बारे में देखेंगे, कुछ बना के देखेंगे। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन समझ आया, क्लियर हुआ कैसा कैनवास लेना है, कैसे कलर सेलेक्ट करना यस है। सर। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतने रखते हैं अभी। फिर कल प्रैक्टिस क्लास है। अभी एक बार फोटोशॉप ओपन करके देखना। ठीक है, कैनवास क्रिएट करके देखना, फोटोज ला के देखना, मूव टूल यूज़ करके देखना, और ये जो शेप टूल बताया था ये यूज़ करके देखना, और लेयर्स वगैरह पे कुछ बना के देखना। बट एक ही ध्यान रहे कि पहले ट्राई करना है कि एक लेयर पे बना के देखो क्या प्रॉब्लम्स आती है, और अलग अलग लेयर पे बनाते देखो तो क्या होता है। फिर आप लोग को क्लियर हो जाएगा वो चीज़। ठीक है, जैसे मैं पहले आप एक लेयर पे बना के दिखाया, अच्छा। तो मूव करने पे सारी चीज़ें मूव हो रही थी जो उस लेयर पे था। एंड अलग अलग लेयर पे बनाया तो फिर हम लोग आराम से एडजस्ट कर सकते हैं दोनों लेयर को। ठीक है, तो ये जितनी चीज़ें बताए एक बार आप करके देखना। फिर उसके बाद कुछ डाउट आता है तो कल प्रैक्टिस क्लास होता है, अल्टरनेट डेज पे क्लास होती है, एंड अल्टरनेट डेज पे प्रैक्टिस। तो यहाँ पे आके कर सकते हो प्रैक्टिस, या फिर यहाँ घर पे कर सकते हो। अगर कुछ डाउट्स होता है तो प्रैक्टिस क्लास में आके क्लियर कर सकते हो, नहीं तो फिर क्लास वाले दिन ही डाउट पूछ लेना, कोई भी रहता है तो। ठीक है। तो सर जैसे मेरा तो अभी ऑनलाइन है, हाँ अगर हाँ। मुझे दिक्कत हुआ तो अब मैं आपको मैसेज करूँ या फिर क्या? हाँ कर सकते हो, मैसेज कर लेना, फिर कॉल कर लेना कुछ डाउट आता है तो फिर, या फिर नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं। ओ- ठीक है, अगर कुछ होता है तो कॉल ओके कर सर। लेना। अगर कुछ मेजर इश्यूज रहता है तो फिर नेक्स्ट क्लास ओके। में देख लेंगे। ठीक है, ओके, ओके। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए एंड करते हैं यहीं पे। ओके, थैंक यू।